सत्यमेव जयते। आज हम चर्चा करेंगे। अब मौसम जो है सर्दी का शुरू होने वाला है, हल्की हल्की सर्दी शुरू हो गई है। तो हम किस प्रकार से सर्दी से जो हमें रोग होते हैं, जिससे हमारे शरीर के अंदर कफ का दोष बढ़ जाता है और उससे हमें तमाम सारी बीमारियां होती हैं, छोटे छोटे बच्चों को लेकर के, बड़ों को लेकर के, बूढ़ों को लेकर के। तो हम अपने परिवार को किस प्रकार से सर्दी से सुरक्षित रखें और सर्दी से कौन कौन से रोग होते हैं, उन रोगों के बारे में जानें और किन कारणों से ये सारे रोग होते हैं, उन कारणों को जानने की कोशिश करें। और इसके बाद हम कौन से ऐसे बड़े सस्ते, बड़े देसी या बड़े आयुर्वेदिक तरह के उपचार हैं जिनको कि हम स्वयं से ही अपने घर में कर सकते हैं, उसी पर आज हम आपको पूर्ण रूप से बताने का प्रयास करेंगे, ताकि आप उस चीज़ को आसानी से समझ सकें और अपने बच्चों को, अपने परिवार को, सभी लोगों को इस सर्दी से पूर्ण रूप से सुरक्षित रख सकें, ताकि कफ का दोष न होने पाए। क्योंकि हमारे शरीर के अंदर सभी लोग जानते हैं कि 5 तत्वों से हमारा शरीर बना है। उन 5 तत्वों में हमारे जो शरीर के 3 दोष होते हैं, वात, पित्त और कफ। यही तीनों शरीर तरह के दोषों के अंदर ही हमारे शरीर की रचनाएं हैं। हमारे शरीर के जो हैं निर्माण इन्हीं तीनों से होता है, इन्हीं दोषों के अंदर असंतुलन हो गया या किसी भी तरह का बैलेंस बिगड़ गया तो रोग उत्पन्न होते हैं। और इन्हीं तीनों के अंतर्गत सारे मानव हैं। कुछ वात प्रकृति के लोग हैं, कुछ पित्त प्रकृति के लोग हैं, कुछ कफ प्रकृति के लोग हैं। और इन्हीं तीनों दोषों के कारण से ही हमारे शरीर के अंदर रोग उत्पन्न होते हैं। तो उन चीज़ों को अब ये भी आपको समझ रहे होंगे कि वात से हमारे 80 रोग, पित्त से हमारे 40 रोग और 20 रोग हमारे कफ से होते हैं। तो ये एक तरह का शरीर का आपका पूरा एक सिस्टम हो गया। उस सिस्टम के अंदर ये जो मौसम आया मार्च में सर्दी का, हमें विशेष रूप से सर्दी के बारे में होने वाले रोगों को जानना जरूरी है। तो पहले तो जानना जरूरी है कि 3 जो हमारे दोष होते हैं, उनमें जो कफ दोष हमारा होता है वो सर्दियों में ज़्यादा होता है। तो कफ दोष का सबसे बड़ा कारण होता है कि कफ के अंदर जो हमारे 5 तत्वों में से जल तत्व और पृथ्वी तत्व, ये दोनों के मिलने से ही हमारे शरीर के अंदर कफ का निर्माण होता है। अगर इन दोनों के तत्वों के अंदर असंतुलन मतलब कि बैलेंस बिगड़ गया या किसी तरीके से उसमें असंतुलन हो गया या किसी भी तरीके से उनके जो रेशियो है या उनका अनुपात है उसमें गड़बड़ी हो गई, तब हमारे शरीर के अंदर कफ का दोष शुरू हो जाते हैं और हम जो है कफ से पीड़ित हो जाते हैं। सर्दी होती है, सर्दी धीरे धीरे हमारे शरीर के अंदर कफ बनने लगता है। और कफ का संबंध हमारे किससे होता है? फेफड़े से होता है, लंग्स से होता है। और धीरे धीरे हमारे लंग्स जो होते हैं वो इफेक्टेड हो जाते हैं और बीमारी की तरफ संकेत करने लगते हैं। तो इसके मुख्य कौन कौन से आसान कारण हैं या कौन कौन से ऐसे मुख्य कारण हैं जिनको कि आपको जानना जरूरी है कि किन मुख्य कारणों की वजह से या किन कमियों की वजह से या किन हमारे ना जानने की वजह से हम इस तरह की गलतियां कर बैठते हैं, तो हम जो है सर्दी के अंदर कफ रोग से पीड़ित हो जाते हैं। तो उसमें कुछ कारण, जैसे कि अगर हम ज़्यादा तली भुनी चीज़ों का सेवन ज़्यादा करेंगे, ज़्यादा हम दूध और दूध की बनी चीज़ों का सेवन ज़्यादा करेंगे, ज़्यादा हम चिकनाई वाली चीज़ों का सेवन ज़्यादा करेंगे, अगर हम मैदा की बनी चीज़ों का सेवन ज़्यादा करेंगे, पूड़ी, पराठे, समोसा, उड़द की दाल, राजमा या गरिष्ठ भोजन का सेवन ज़्यादा करेंगे, ज़्यादा ठंडी चीज़ों का सेवन ज़्यादा करेंगे, ये सारी चीज़ें, दिन में अगर हम ज़्यादा सोएंगे, ठंडा पानी पिएंगे, ज़्यादा मिठाई का सेवन करेंगे और शरीर के अनुकूल हमारा परिश्रम और शरीर के अनुकूल हमारा व्यायाम नहीं होगा और ज़्यादा हम इस समय एसी का भी इस्तेमाल करेंगे, तो इन सब चीज़ों की वजह से हमारे शरीर के अंदर सर्दी उत्पन्न हो जाती है और इसकी वजह से हमारे शरीर के अंदर धीरे धीरे कफ बनना शुरू हो जाता है। तो ये कुछ प्रमुख लक्षण हैं, इन पर ध्यान दीजिए। कहाँ पर हम जो है गलत कर रहे हैं, कहाँ पर हम किस चीज़ को ज़्यादा कर रहे हैं, किस इन्हीं कारणों की वजह से हम ज़्यादातर कफ से पीड़ित होते हैं। अब इनके लक्षण क्या क्या हैं कि किस तरीके से समझाने कि हम कफ रोग से पीड़ित हैं। सांस फूलना, अगर हम कहीं चल रहे हैं, कहीं तेज़ी चलने टहल रहे हैं या जो जीने पर चढ़ रहे हैं, कोई कार्य करें उसमें अगर सांस फूलने लगे, सांस लेने, अगर हम चल रहे हैं सांस लेने में तकलीफ होने लगे, सीने में भारीपन आने लगे, खांसी बराबर आने लगे और गले में किसी तरह का खराश होने लगे, और रात्रि में जब हम सोते हैं या कभी किसी से जब बातचीत करते रहते हैं तो उस समय हमें बातचीत करने में सांस फूलने लगती है या बातचीत करने में हमारे गले में खराश आने लगती है या शाय शाय की आवाज़ होती है, या कभी हम जब रात में बिस्तर पर सोते हैं तो सीटी जैसी आवाज़ होती है।
अगर इस तरह के लक्षण हमारे शरीर के अंदर आ रहे हैं तो हमें समझ लेना चाहिए कि हम जो है सर्दी से पीड़ित हो रहे हैं, और फिर धीरे धीरे करके हम जो है कफ के शिकार हो जाएंगे और हमारे शरीर से कफ बनना शुरू हो जाएगा। कफ है क्या चीज़? कफ हमारा क्या है? WBC, यानी हमारे शरीर के वाइट ब्लड सेल्स, यानी हमारे के शरीर के डिफेंस पावर जो है वो हमारा डेड हो रहा है, यानी हमारे शरीर की आर्मी जो है, हमारे शरीर के सोल्जर्स हैं वो मर रहे हैं। सिंपल सी चीज़ है। तो ये सारे मुख्य जो हैं उसके लक्षण होते हैं। अब इसके बाद आपको ध्यान देना चाहिए बड़े सरल भाषा में कि इसके उपचार क्या हैं। बड़े सरल उपचार हैं, उन उपचारों को आप अपने घर में घर बैठे कर सकते हैं, क्योंकि कोई नहीं चाहता कि हम सर्दी से पीड़ित रहें। तो अगर इन चीज़ों को ध्यान देंगे तो उसके उपचार क्या है मुख्य थोड़े से उसको आप जानने की कोशिश करें, और उसको जो है ज़्यादा से ज़्यादा सर्दी के दिनों में उन्हीं चीज़ों का उपयोग करें, उन्हीं चीज़ों का सेवन करें, उन्हीं चीज़ों के बीच में रहें, जिससे कि आप सर्दी से बच सकते हैं। अगर आपको सर्दी हो गई है, नाक से पानी आ रहा है, नाक से छींक आ रही है, इस तरह की अगर चीज़ें तमाम सारी आ गई हैं, तो उसके पहले आपको ये भी जानना ज़रूरी है कि अगर हम सर्दी से पीड़ित हो गए हैं, सर्दी से हमारे शरीर के अंदर कफ का विकार शुरू हो गया है, तो उससे हमारे शरीर के अंदर रोग कौन कौन से होते हैं, रोग को भी जानना जरूरी है ना, कि हम कौन कौन से रोग से पीड़ित हो सकते हैं। तो जैसे नंबर 1 मोटापा, ओबेसिटी, यानी हमारे शरीर का वजन बढ़ना, ये कफ के कारण होता है। हमारे शरीर के अंदर थायराइड की शिकायत होना, हमारे शरीर के अंदर बार बार सर्दी होना, बार बार जुकाम आना, बार बार खांसी ज़्यादा आना, छींक का ज़्यादा आना, अस्थमा की शिकायत जिसे हम लोग दमा कहते हैं उसकी शिकायत होना, मोतियाबिंद की शिकायत होना जिसे कैटरेट कहते हैं, ब्रोंकाइटिस की शिकायत होना, यानी अंदर हमारे फेफड़े के अंदर की नलियों के अंदर सूजन आ जाना, कान से कम सुनाई देने पड़ना, धीरे धीरे हमारे सुनने की क्षमता कम होने लगे, या कभी कभी ऐसा लगे बिल्कुल ही नहीं सुनाई पड़ रहा है, नज़ला बना रहना, नाक से पानी का बहते रहना, आँखों का लाल होना, चेहरे पर फोड़े फुंसी का ज़्यादा होना, पिंपल्स ऐसे निकलना। अगर इस तरह के सारे लक्षण हमारे शरीर के अंदर आ रहे हैं तो आप समझ लीजिए कि हम पूर्ण रूप से कफ से पीड़ित हो गए, पूर्ण रूप से हमारे शरीर में हम सर्दी से पीड़ित हो गए। अब उपचार पे देखते हैं। अगर हमें इस तरह की कोई भी शिकायत आने लगे मान लो है, तो उसमें सबसे पहले करना चाहिए बादाम का तेल हो, चाहे आपका गाय का देसी घी हो, चाहे आपका आयुर्वेदिक में 60 बिंदु तेल मिलता है, इनमें से कोई भी चीज़ अगर आपको उपलब्ध है तो रात में सोते समय 2-2 बूंद 2-2 ड्रॉप दोनों कानों में डाल करके सोइए, और सुबह के बाहर नहाने धोने के फ्रेश होने के बाद जब आप ऑफिस जाते हैं तो उस समय 2-2 बूंद डाल करके ऑफिस चले जाइए। दूसरी चीज़ AC का इस्तेमाल कम से कम करें, ताकि हमारे शरीर का तापमान बराबर हो, क्योंकि उसकी ज़्यादा ठंडक से भी अगर आप AC का इस्तेमाल कर ही रहे हैं तो 27 डिग्री सेंटीग्रेड से 28 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच ही रखिए। बड़ी सरल चीज़ें हैं, आपको उनका पालन करना हो। जब तक आप पालन नहीं करेंगे तब तक आप इन सब चीज़ों से पूर्ण से छुटकारा नहीं पाएंगे। गर्म पानी का गलारा करें, गर्म पानी में नमक डाल करके उसका गलारा करें, गर्म पानी में नमक और हल्दी डाल करके उसका गलारा करें। इन चीज़ों से हमारा गला साफ़ होगा। जो जरा सा भी म्यूकस से जरा सा भी कफ वहाँ जाने में जमा होगा वो पूर्ण रूप से मेल्ट हो जाएगा। और इसके बाद एक जैसे आप रोज़ चाय पीते हैं तो एक अपने जो है आयुर्वेदिक चाय बना लीजिए अपने घर के अंदर, कहीं आपको जाने की ज़रूरत नहीं है। उसके अंदर आप क्या करिए, मुलेठी का पाउडर, तुलसी पत्ती का पाउडर, या तुलसी अगर आपको हरी मिल जाए उसके 10-12 पत्ते, आंवले का पाउडर, गिलोय, काली मिर्च, सेंधा नमक, दालचीनी और गुड़, इन चीज़ों का एक बना करके पाउडर अपने पास रख लीजिए। चाय की तरह 1 चम्मच निकाला, सुबह उसमें 1.5 कप पानी डाला, और डालने आधा पानी, जिससे चाय उबलती उबल जाए आराम से छान के एक बार सुबह पीजिए, एक बार शाम को पीजिए। और बच्चों के लिए विशेष तौर से या बुजुर्गों के लिए जिनके सीने के अंदर कफ जमा हो गया है उनके लिए सबसे उत्तम चीज़ है कि या तो देसी गाय का घी मिल जाए, या फिर आपका नारियल के तेल में कपूर डाल कर रखना है। 100 ग्राम के अंदर 25 ग्राम नारियल कपूर का तेल कपूर डाल करके बना के रख लीजिए, और रात में पूरे सीने में लगा करके आराम से सो जाइए। धीरे धीरे हमारा कफ जो है उसके अंदर मेल्ट हो जाएगा। बच्चों के लिए जायफल मार्केट में मिलती है, आयुर्वेदिक चीज़ है, उसको घस करके और उसमें थोड़ा शहद मिला करके बच्चों को चटा दीजिए। बड़ी घरेलू दवाइयाँ हैं सर, बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव है, किसी भी तरह का इसमें साइड इफ़ेक्ट नहीं है। और गुड़ का सेवन करें, शक्कर की चीज़ों को, शक्कर से बनी हुई चीज़ों को बिल्कुल बंद कर दें। या तो शहद का सेवन करें या गुड़ का सेवन करें, या गुड़ और शहद दोनों का सेवन करें। और अदरक और गुड़ को दोनों को आग में पका करके उसको भी आप चाट सकते हैं। बहुत अच्छी औषधि है कफ खांसी के लिए। ये सब सारी चीज़ें कफ को, खांसी को, बलगम को सबको बाहर निकालेंगी, और ये सारी चीज़ें हमारी एंटीऑक्सीडेंट भी हैं। हमारी बहुत सी चीज़ें इसमें जो हमारी इम्यूनिटी बूस्टर भी है, यानी हर चीज़ को हमारे बॉडी के अंदर बैलेंस रखेंगे।
और साथ में थोड़ा सा व्यायाम में क्या क्या करिए, अनुलोम विलोम, कपालभाति, भस्त्रिका, यानी अनुलोम विलोम 10 मिनट, कपालभाति 10 मिनट, 5 मिनट भस्त्रिका करिए और साथ में भुजंगासन भी कर लीजिए। इन चीज़ों को, और कब्ज को देखिए हमें कब्ज तो नहीं हो रही है, हमारा पाचन कैसा है। अगर इन सारी चीज़ों को, बड़ी सरल चीज़ें हैं, इन सारी चीज़ों को आप स्वयं से इन चीज़ों को आपने जांच कर सकते हैं। कहीं पर आपको किसी भी तरह की टेस्टिंग कराने की ज़रूरत नहीं है, हर चीज़ आपके सामने रखी हुई, केवल आपको पालन करना है, केवल इस चीज़ को आपको फॉलो करना है, केवल इस चीज़ को आप अपने शरीर के अंदर अप्लाई करना है। अब इससे सरल चीज़ें, इससे सरल विधियाँ आपको क्या मिलेंगी। फिर भी हम इस तमाम सारी जांचें कराते रहते हैं, तमाम सारी चीज़ें, ठीक वो अलग चीज़ है, लेकिन पहले इन चीज़ों को करिए। अगर इन चीज़ों के बाद भी आपको आराम नहीं मिलता है, तब आप अन्य क्रियाओं की तरफ जाने की कोशिश करें। हम चाहते हैं यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो या इस वीडियो को सुनने से आपको कुछ लाभ मिला हो, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सब्सक्राइब करिए। और किसी भी तरह की कोई भी समस्या हो, स्वास्थ्य संबंधी गहरी से गहरी बीमारी, छोटी से छोटी बीमारी, तो आप उससे ऑनलाइन संपर्क कर सकते हैं, बेहिचक निःशुल्क कर सकते हैं। और हम आपको कोशिश करेंगे, अच्छी से अच्छी चीज़ बताने का प्रयास करेंगे, ताकि आपको घर बैठे आप अपने शरीर को, आप अपने परिवार को रोग मुक्त रख सकें। हमारा केवल एक ही अभियान है, उसके ऊपर सत्य चीज़ बताना कि हम अपने शरीर को निरोगी कैसे रख सकते हैं, हम अपने शरीर को रोग मुक्त कैसे रख सकते हैं। क्या यह संभव है? बिल्कुल संभव है। इसके लिए खाली आपको जागृत होना है, बस, और कुछ नहीं करना है। आपको सत्य को जानना है, सत्य को पालन मानना है, और सत्य को ही पे ही विश्वास करके और सत्य का ही पालन करना है। रोग मुक्त होना आपके हाथ में है, कोई दूसरा जो है आपको रोग मुक्त नहीं करा सकता है, बल्कि दूसरी चीज़ों की वजह से हम शरीर के अंदर रोग ला सकते हैं। तो हम चाहते हैं कि इन चीज़ों को लोग ध्यान से सुने, पूरे परिवार के साथ सुने और ज़्यादा से ज़्यादा लोग लाभ उठाएं। सत्यमेव जयते।